हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का टॉपिक। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हमारे एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द और सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द। ये होते हैं हमारे एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स और सिनोनिम्स होते हैं आपके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, जिन वर्ड्स का एक जैसा मतलब होता है। तो आइए एक एक करके हम इन्हें समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एंटोनिम्स के साथ। वर्ड्स दैट गिव ऑपोजिट मीनिंग एज आर कॉल्ड एंटोनिम्स। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा हो जाए। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट। ऐड का मतलब होता है जोड़ना और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, उल्टा, घटाना। अबैंडन, मेंटेन। अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। मेंटेन का मतलब होता है किसी चीज का ध्यान रखना। अबॉलिश, रिटेन। अबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को रख लेना, किसी चीज को वहीं पे रहने देना। एडमिट, एडमिट यानी जब हम अपनी कोई गलती होती है ना, आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ। आई डिनाई माई दिस मिस्टेक, मैं इस गलती को डिनाई यानी मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, मैं मना करता हूँ इस बात की। ठीक है, ऐसे ही ऑलवेज, नेवर, असेंड, डिसेंड, एक्सेप्ट एंड रिफ्यूज। एक्सेप्ट का मतलब मान लेना, रिफ्यूज का मतलब मना कर देना। बिल्ड, डिस्ट्रॉय। बिल्ड का मतलब बनाना, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो गया, नष्ट कर देना। बाय, सेल। बाय मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। बैक, फ्रंट, टॉप, बॉटम, बैड, गुड, बोरो, लेंड। बोरो का मतलब किसी से कुछ चीज उधार लेना, लेंड का मतलब उधार देना। ठीक है, गिव, सॉरी, ब्रेव, कावर्ड, गिव, टेक, गिल्टी का इनोसेंट यानी गिल्टी मतलब जिसका दोष हो और इनोसेंट यानी निर्दोष। गेन, लूज, गो, कम, हाई, लो, हार्ड, सॉफ्ट, होप, डिस्पेयर। होप का मतलब आशा, डिस्पेयर का मतलब निराशा। हेल्दी, अनहेल्दी, इंटरेस्टिंग, बोरिंग। इंटरेस्टिंग मतलब जिसमें हमें रुचि आए। बोरिंग का मतलब जिसमें आप बोर यानी जिसमें आपको रुचि ना आए, जिसमें आपका ध्यान ना लगे। अवेक यानी जगा हुआ। अस्लीप यानी सो गया। अपीयर यानी दिखना। डिसअपियर या वैनिश यानी ना दिखना। अलाइव जिंदा, डेड मर जाना। अराइवल किसी का आना। डिपार्चर जाना। एब्सेंट, प्रेजेंट। अटैक, डिफेंड। अटैक का मतलब होता है वार करना और डिफेंड का मतलब होता है खुद को बचाना। कोल्ड, हॉट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट। एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, इंटरनल का मतलब होता है अंदर। एम्प्टी, फुल, इवन, ऑड, फॉलो, लीड। फॉलो का मतलब किसी के पीछे चलना, लीड का मतलब आगे बढ़ के सबको रास्ता दिखाना। ठीक है, फॉल्स, गलत, ट्रू, सही। फ्रेश, स्टेल, तो जो बिल्कुल ताजा होता है उसे फ्रेश बोलते हैं। स्टेल यानी बासी। आउटस्टैंडिंग, एवरेज। आउटस्टैंडिंग का मतलब बहुत अच्छा, एवरेज का मतलब ठीक ठाक। ओल्ड, न्यू, ऑर्डिनरी, स्पेशल, प्रेशियस, चीप। प्रेशियस का मतलब होता है बहुत ही कीमती, महंगा। चीप का मतलब होता है कुछ सस्ती चीज। पुअर, रिच, प्राइवेट, पब्लिक। पास, फेल, क्वाइट, नॉइजी। रिमेंबर, फॉरगेट। रिमेंबर का मतलब होता है ध्यान रखना, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। तो ये थे हमारे एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। आइए अब हम देखते हैं सिनोनिम्स को। सिनोनिम्स यानी हमारे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? वर्ड्स दैट हैव द सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। इनका एक या फिर एक जैसा मतलब बिल्कुल सेम नहीं पर ऑलमोस्ट एक जैसा, उन्हें हम सिनोनिम्स बोलते हैं। सामान्य अथवा लगभग समान अर्थ वाले शब्द हमारे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। ये आपको ऐसा लगेगा एक दूसरे की मैंने वर्ड मीनिंग ही लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अक्यूज, ब्लेम यानी किसी पर इल्जाम लगाना। एक्टिव, लाइवली, एनर्जेटिक यानी किसी का जो बहुत ही एनर्जी यानी पावर से या फिर उससे भरा हुआ। एडवांटेज, बेनिफिट। एडवांटेज यानी फायदा, बेनिफिट का भी सेम मतलब है। अफ्रेड, फ्राइटन, डरा हुआ। एब्सर्ड, क्रेजी, फूलिश यानी बेवकूफ। बियर, टॉलरेट यानी सहना। बर्स्ट, ब्रेक यानी टूट जाना।
बैरन, एरिड, इनफर्टाइल, जिसपे आप लोग वो ना कर पाए, खेती ना कर पाए, वो ज्यादातर जमीन के लिए होता है जिसमें उपजाऊ गुण नहीं होते। ब्यूटिफुल, एलिगेंट या लवली यानी सुंदर। बिग, लार्ज, इसका मतलब होता है बड़ा। डल, डिम, डेयरिंग, बोल्ड, डिफिकल्ट, हार्ड या टफ। डिलिशियस होता है टेस्टी। एंटायर, होल, पूरा। फॉरगिव, एक्सक्यूज, पार्डन यानी माफ कर दीजिए। फॉर्चुनेट, लकी यानी किस्मत वाला। फर्टाइल, प्रोडक्टिव यानी जिसमें उपजाऊ तत्व हो। मेंडन, मेंट रिपेयर यानी ठीक कर देना। मिस्चीवियस, नॉटी यानी शरारती। यू किड्स आर वेरी मिस्चीवियस यानी आप बहुत शरारती बच्चे हैं। मैड, क्रेजी। फेमस, प्रोमिनेंट। रिनाउंड यानी जिसका नाम हो, जो फेमस हो, उसका जो मशहूर हो। लिबर्टी, फ्रीडम। स्केयर, फ्राइटन यानी डरा हुआ। अनईजी, रेस्टलेस यानी जिससे आपको थोड़ा अजीब सा बेचैनी फील हो। मिस्टेक, एरर, गलती। नीट, टाइडी। वैल्यू, वर्थ। वैल्यू, वर्थ का मतलब कीमत होता है। ठीक है, इस तरफ देखते हैं। काम, कंपोस्ट। कमांड, ऑर्डर यानी किसी को हम आदेश दे रहे हैं। कॉज, रीजन, वजह। सर्टेन, डेफिनेट यानी बिल्कुल। गिफ्ट का मतलब प्रेजेंट। गेन, अचीव, अर्न इसका मतलब कुछ कमाना। ग्रीफ, सॉरो यानी दुख। ऑनेस्ट, सिंसियर, विर्टस यानी जो ईमानदार हो। हार्म, डैमेज, इंजर, हर्ट, इमिटेट, कॉपी। नो, अवेयर, लेजी, आइडियल यानी खाली बैठे रहना। आलस, लॉयल, फेथफुल यानी जो आपको जिसपे पूरा भरोसा हो। लीप, हुप, जंप यानी कूदना। लग्जरी, कंफर्ट यानी आरामदायक। लूज, फ्री, बैगी यानी बहुत जो ढीला ढाला होता है। परचेज, बाय यानी खरीदना। प्रेशियस, कॉस्टली, प्राइसलेस जो बहुत कीमती हो। रूइन, फेलियर, डिस्ट्रॉय खराब कर देना। रिक्वेस्ट, बेग, प्रे किसी से आप लोग एक चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं यानी किसी से आप कुछ चीज मांग रहे हैं। ठीक है, काइंडली किसी से कुछ मांगना। लैक, डेफिशिएंसी, शॉर्टेज यानी कम पड़ जाना। वन, सिंगल। पेयर, डुओ यानी दो लोगों की जोड़ी। रिमूव, डिलीट, राइट, करेक्ट, शट, क्लोज। तो ये थे हमारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। आई होप बच्चों आपको ये वर्ड समझ आए हों। ये बहुत इजी वर्ड्स थे, आप इन्हें याद कीजिए और आप इनको फिर अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं अब आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट चैप्टर में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और आपका दिन मंगलमय रहे बच्चों। धन्यवाद।